आज के लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप तथा पीरियड निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच का है, यानी कि 58 से 71 के बीच का अगर कोई एटॉमिक नंबर है तो हम जानते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स आते हैं किसमें, लैंथेनाइड्स में। और लैंथेनाइड का ब्लॉक होता है F, ग्रुप होता है थर्ड बी जिसको थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, और पीरियड होता है सिक्स्थ। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट 58 से 71 एटॉमिक नंबर के बीच का है तो उसका ब्लॉक हो जाएगा F ब्लॉक, ग्रुप हो जाएगा थर्ड बी ग्रुप या थर्ड ग्रुप, और पीरियड हो जाएगा सिक्स्थ पीरियड। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में है, यानी कि 90 से 103 है, इसके बीच का है, तो ब्लॉक रहेगा F, समूह वही रहेगा थर्ड बी या तीसरा, लेकिन पीरियड हो जाएगा 7, क्योंकि 90 से 103 के जो तत्व है ना वो सारे के सारे एक्टिनाइड्स हैं। तो हमने दो बातें सीखा कि अगर 58 से 71 के बीच का कोई है तो वो लैंथेनाइड होगा, उसका ब्लॉक होगा F, ग्रुप होगा थर्ड बी और पीरियड होगा सिक्स्थ। लेकिन वही अगर 90 से 103 के बीच का एलिमेंट है तो ब्लॉक होगा F, ग्रुप होगा थर्ड बी और पीरियड हो जाएगा 7, और ये एलिमेंट्स होंगे एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड जो होते हैं वो 58 से 71 के बीच वाले हैं, और एक्टिनाइड्स जो है वो 90 से 103 के बीच वाले हैं। आगे के पॉइंट्स को हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपने पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 104 से 112 यानी कि 104 से 112 के बीच का है, 104 से 112 के बीच का, तो ब्लॉक हो जाएगा D और पीरियड हो जाएगा 7th, और ग्रुप हो जाएगा जो Z दिया है ना उसी का लास्ट का 2 अंक, यानी कि Z का लास्ट का 2 अंक ही क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा। जैसे मान लो अगर दिया हो 112, एटॉमिक नंबर है 112, तो लास्ट का 2 डिजिट हो गया क्या 12, तो ग्रुप हो जाएगा 12। तो हमने ये कहा कि हमारा तीसरा पॉइंट में ये है कि अगर एटॉमिक नंबर 104 से 112 के बीच का हो तो ब्लॉक होगा D, पीरियड होगा 7th, और ग्रुप होगा जो एटॉमिक नंबर दिया है ना उसी का लास्ट का 2 अंक। इसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर एटॉमिक नंबर 1 to 57 हो या 72 to 89 हो तो पीरियड होगा। पीरियड पता करने के लिए ट्रिक है कि आगे आने वाली अक्रिय गैस का पीरियड, यानी कि जो एटॉमिक नंबर दिया है आपको उसके आगे कौन सा अक्रिय गैस का एटॉमिक नंबर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा पीरियड। यानी कि पीरियड निकालने के लिए फार्मूला होता है आगे आने वाली अक्रिय गैस का पीरियड। ग्रुप निकालने के लिए होता है जेड, जो आपको एटॉमिक नंबर दिया है उसमें 18 जोड़ करके आगे आने वाली अक्रिय गैस का जेड माइनस कर देना है। अगर ये वैल्यू निगेटिव में आने लगे तो हमें दूसरा फार्मूला यूज करना है, जेड प्लस 32 माइनस अपकमिंग इनर्ट गैस का जेड, यानी कि जेड प्लस 32 माइनस आगे आने वाली अक्रिय गैस का जेड। इस तरह से हम पीरियड ग्रुप पता कर लेंगे। ब्लॉक पता करने के लिए हम ग्रुप से ब्लॉक पता कर लेंगे। अगर हमारा ग्रुप 1 या 2 आ रहा है तो ब्लॉक हो जाएगा S, ग्रुप का वैल्यू अगर 3 से 12 के बीच में आ रही है तो ब्लॉक हो जाएगा D, अगर ग्रुप 13 से लेकर 18 के बीच में आ रहे हैं तो ब्लॉक हो जाएगा P। इस तरह से हमने पूरे पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड पता कर लेते हैं। अच्छा, आपको अक्रिय गैस भी जानना जरूरी है। तो अक्रिय गैसें हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे पहली अक्रिय गैस है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, दूसरी अक्रिय गैस है नियान जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तीसरी अक्रिय गैस है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, चौथी अक्रिय गैस है जिसका नाम है क्रिप्टॉन 36 है एटॉमिक नंबर, पांचवी अक्रिय गैस है आपकी जीनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54, छठी अक्रिय गैस है इसका नाम है रेडॉन जो 86 है एटॉमिक नंबर है, और लास्ट हमारी इनर्ट गैस है ओगानिसान जिसका एटॉमिक नंबर है 118। जो हीलियम है वो फर्स्ट पीरियड में पड़ती है, नियान का जो पीरियड है वो सेकंड होता है, आर्गन का जो पीरियड है वो थर्ड है, क्रिप्टॉन जो है फोर्थ पीरियड में है, जीनान जो है वो 5वें पीरियड में है, रेडॉन जो है 6ठे पीरियड में है, और ओगानिसान 7वें पीरियड में है। तो
आखिरी गैसों के पीरियड का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को कैलकुलेट करने में। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को समझेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जेड की वैल्यू दिया है 58, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 वाले एलिमेंट का हमें ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड बताना है। तो हमने पढ़ा था कि 58 से 71 के बीच के एलिमेंट सब के सब क्या है, लैंथेनाइड, और लैंथेनाइड का ब्लॉक होता है एफ, ग्रुप होता है 3rd, पीरियड होता है 6। तो 51 जो दिख रहा है हमें, ये एक्चुअली क्या है, 58 और 71 के बीच वाला है, यानी कि 58 से 71 के बीच का आ गया। तो नो डाउट ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड का मेंबर होगा, और लैंथेनाइड का मेंबर होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि खंड इसका क्या हो गया, एफ। ग्रुप क्या होगा, यानी कि समूह क्या होगा, समूह हम जानते हैं कि लैंथेनाइड का ग्रुप होता है 3rd, यानी या तीसरा समूह। और पीरियड यानी कि आवर्त क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि लैंथेनाइड जो होते हैं वो 6th पीरियड में रखे गए हैं। तो 58 जो एलिमेंट है इसका ब्लॉक है एफ, ग्रुप है 3rd, और पीरियड हो जाएगा 6th। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक नंबर दिया है 65, और 65 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का हमें ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड बताना है। तो जो 65 है ना, ये तो 58 और 71 के बीच का है, और हम जानते हैं कि 58 से 71 के बीच वाले तो लैंथेनाइड है, और लैंथेनाइड का ब्लॉक होता है क्या, एफ, ग्रुप होता है 3rd, पीरियड होता है 6। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम बस देख के बता सकते हैं कि अगर 58 से 71 के बीच का कोई एलिमेंट आ रहा है तो नो डाउट वो क्या होगा, लैंथेनाइड होगा, और लैंथेनाइड होते ही उसका ब्लॉक हो जाएगा एफ, ग्रुप हो जाएगा 3rd, और पीरियड हो जाएगा 6th। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हमें दिया है एटॉमिक नंबर 90, यानी कि 90 दिया है। 90 वाले एलिमेंट का हमें बताना है कि ये किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो हमने पढ़ा था रोल नंबर 2 में कि 90 से लेकर 103 के बीच में अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो ये सब के सब एलिमेंट होते हैं एक्टिनाइड्स, और हम जानते हैं कि एक्टिनाइड्स का ब्लॉक होता है एफ, ग्रुप होता है 3rd, और पीरियड होता है 7। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि लैंथेनाइड का भी ब्लॉक एफ था, उसका भी ग्रुप 3rd था, लेकिन उसका पीरियड क्या था, 6 था। एक्टिनाइड में क्या हो जाता है, पीरियड 7th हो जाता है। तो 90 जो है, जो एटॉमिक नंबर 90 दिया है ना, वो हमारा 90 से 103 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक्टिनाइड है। तो ब्लॉक हो गया एफ, ग्रुप हो गया 3rd, और पीरियड हो गया 7th। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। दिया है 103, 103 वाला तत्व भी क्या है, एक्टिनाइड होगा, क्योंकि 90 से 103 के बीच सबके सब क्या होते हैं, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड होते ही ब्लॉक हो जाएगा एफ, ग्रुप हो जाएगा 3rd, और पीरियड हो जाएगा 7th। एक और देख लो, एटॉमिक नंबर दिया है आपको 94 तो 90 से 103 के बीच में ही आएगा, और बीच में आते ही ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड्स हो जाएंगे। और एक्टिनाइड्स का हम जानते हैं कि ब्लॉक क्या होता है, एफ, ग्रुप क्या होता है 3rd, और पीरियड होता है 7। तो ये भी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। कुछ और प्रॉब्लम हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जेड बराबर दिया है 104, यानी कि एटॉमिक नंबर 104 वाले तत्व का, यानी कि एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड बताना है। अभी हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर एटॉमिक नंबर 104 से 112 के बीच का है तो ब्लॉक होता है डी, पीरियड होता है 7, और ग्रुप होता है जो एटॉमिक नंबर दिया है ना उसी का लास्ट का 2 डिजिट, 2 अंक। तो 104 है, और 104 जो एटॉमिक नंबर है वो 104 से 112 के बीच का है। तो ब्लॉक हो जाएगा आपका डी, पीरियड हो जाएगा 7th, और ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर दिया उसी का अंतिम का 2 अंक उठा लेना है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 04, यानी कि ग्रुप हो गया 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक नंबर दिया है 110 वाले तत्व का बताना है ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। तो हम जानते हैं कि 104 से 112 तक के क्या हैं, डी ब्लॉक के हैं। तो ब्लॉक हो जाएगा डी, और इनका पीरियड जानते हैं कि पीरियड होता है 7th। और ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप इनका अंतिम का 2 डिजिट लेना है। तो अंतिम का 2 डिजिट क्या है, 10 है, यानी कि 10। तो ग्रुप हो जाएगा 10। इस तरह से हमने तीसरे केस के भी एग्जांपल देख लिया है। तो अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा है वो देखा है लैंथेनाइड का, यानी कि 58 से 71 के बीच वालों का, फिर एक्टिनाइड्स का, यानी कि 90 से 103 के बीच वालों का, फिर 104 से 112 का देख लिया, यानी कि डी ब्लॉक का। अब बच गए कितना, 1 से 57 और 72 टू 89, वो हम
आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 46 और हम एटॉमिक नंबर दिया है हमको 46, पता करना है कि ब्लॉक ग्रुप इसका पीरियड क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 से 57 के बीच का जो होता है ना, वो हमारा केस नंबर 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 5th। अब पीरियड 46 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का पीरियड निकालने के लिए हमने बताया था कि 46 के बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है। तो 46 के बाद आता है कितना, 54। तो 46 के बाद आने वाली इनर्ट गैस है 54 और 54 है 5th पीरियड में, इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा 5th। हमने बताया था कि 4th केस में ये था कि पीरियड आगे आने वाली आखिरी गैस के पीरियड के बराबर होता है। तो 46 के बाद आगे आने वाली इनर्ट गैस है जिनान, जो कि लाई करती है 5th पीरियड में, इसलिए पीरियड हो जाएगा 5th। ग्रुप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला ये है Z+18 माइनस जेड ऑफ अपकमिंग इनर्ट गैस, आगे आने वाली आखिरी गैस का जेड। तो जेड हमको दिया 46, तो लिख दिया जेड की वैल्यू 46 + 18 और आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी, जिनान, उसका एटॉमिक नंबर 54। तो आ गया 10। और हम जानते हैं कि अगर ग्रुप नंबर 1 से 2 के बीच में आए तो एस ब्लॉक, 3 से 12 के बीच में आए तो डी ब्लॉक, 13 से 18 के बीच में आए तो पी ब्लॉक। चूँकि ग्रुप आ रहा है 10, इसका मतलब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। आपको बस यही ध्यान देना है कि 1 से 57 या 72 to 89 के बीच के जो भी प्रॉब्लम आएंगे उनके लिए पीरियड कैसे निकालते हैं। तो पीरियड जो होता है ना, जो आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है उसके बाद आने वाली इनर्ट गैस का, यानी कि आखिरी गैस का पीरियड, वो हो जाता है पीरियड। और ग्रुप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है जेड, यानी कि जो आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है वो उसका परमाणु क्रमांक प्लस 18 माइनस आगे आने वाली आखिरी गैस का परमाणु क्रमांक। लेकिन इस फार्मूले में हमने ये भी बताया था कि अगर फार्मूला निगेटिव में आंसर देने लगे तो 18 की जगह पे हम 32 का यूज करते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 86 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का हमें ब्लॉक ग्रुप और पीरियड पता करना है। तो हम जानते हैं कि ये भी तो हमारा 4th केस लाई कर रहा है, यानी कि 72 to 89 के बीच का है। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, तो 86 के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है। तो हम जानते हैं कि 86 के बाद हमारी आखिरी इनर्ट गैस है OG, जिसका नाम है ओगा निशान, 118 इसका एटॉमिक नंबर है और ये लाई करती है 7th पीरियड में। तो पीरियड हो जाएगा 7th। ग्रुप निकालेंगे कैसे, तो ग्रुप निकालने के लिए फार्मूला होता है Z+18 माइनस आगे आने वाली आखिरी गैस का जेड। तो जेड दिया है 86 + 18 और माइनस आगे आने वाली आखिरी गैस तो हमारी ओगन निशान है, उसका जेड होता है 118। हमने वैल्यू रखा तो माइनस में आंसर आ रहा है 14, यानी कि माइनस में तो आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो इस बार फार्मूले में हम क्या रखेंगे, 18 की जगह पे 32 का यूज करते हैं। तो हो जाएगा 86 + 32 माइनस 118, तो वैल्यू आ जा रही है 0, यानी कि 0 आने का मतलब ग्रुप क्या हो गया है, 0 ग्रुप। और 0 ग्रुप होने का मतलब ब्लॉक क्या हो गया, पी ब्लॉक। इस तरह से हमने 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स का ब्लॉक ग्रुप पीरियड निकालना सीखा और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके।